दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि भैया हमारे ये जो यूक्रेन वाले हैं, बोले तो हमारे जो जेलेंस्की साहब हैं, आज की तारीख में इस रशिया यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की साहब की ना सिर्फ लगी पड़ी है बल्कि लिटरली ये आदमी छटपटा रहा है। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले बिना किसी रीजन के यूक्रेन वालों ने रशिया की जो एयरफील्ड से, जो रशिया के एयर बेसेस है, वहाँ पे रशियन मिलिट्री के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खड़े हुए थे, उनके ऊपर जाके ना सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक करी बल्कि उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया। 7 बिलियन का आंकड़ा है। अब 7 बिलियन का आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है उसमें अपन नहीं जा रहे, बट यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर जो हमला किया वो हमला लिटरली बहुत ज़्यादा घातक था। बट अगर मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो टोटली अननेसेसरी अटैक था, क्योंकि एक तरफ आपकी पीस टॉक चल रही है और एक तरफ क्या, जिस दिन यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर हमला किया उसके अगले दिन ही इन लोगों के बीच में तुर्की के अंदर पीस टॉक होनी थी। सो पीस टॉक के ठीक पहले यूक्रेन का रशिया के ऊपर ये हमला करना पूरी तरीके से अननेसेसरी था। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर जो हमला किया उसमें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध के अंदर ये जो युद्ध की फ्रंट लाइन है, इस फ्रंट लाइन पे यूक्रेन को उस हमले का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। सो यूक्रेन का रशिया के ऊपर इस हमले को करने का क्या पॉइंट था, ये लिटरली किसी के भी समझ के बाहर है। बट फिर भी इन लोगों ने हमला किया और रशिया वालों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जिसके जवाब में रशिया के जो राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन, उनकी जब डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बातचीत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन पे बातचीत के दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को यह बात साफ साफ क्लियर कर दी गई थी कि भैया यूक्रेन वालों ने ये जो कांड किया है इसका जवाब रशिया यूक्रेन वालों को ना सिर्फ देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि इनकी पेंटे गीली हो जानी। ये बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ क्लियर कर दी थी। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मीडिया को बताया उससे ये बात भी साफ साफ क्लियर थी कि भैया, क्योंकि यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप से नहीं पूछा, डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म नहीं किया, अमेरिका वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट ये सब कुछ करके यूक्रेन वालों ने एक तरह से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इंसल्ट करने की कोशिश करी है। इस वजह से इस हमले के बाद में अब ये जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इससे ना सिर्फ एग्री करते हैं बल्कि वो इस पूरे के पूरे मामले में अब बीच बचाव नहीं करेंगे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बात बोली भी गई कि भैया ये जो रशिया और यूक्रेन है, मेरे हिसाब से इन लोगों को कुछ दिन और लड़ने देना चाहिए। मतलब साफ था कि अब रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में जो कार्रवाई करेगा उसमें अमेरिका वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे। और एक्चुअली में वही हुआ। रशिया की ओर से यूक्रेन के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की गई बल्कि ये ऐसी कार्रवाई हुई है कि यूक्रेन वालों की हालत खराब चल रही है। क्योंकि एक तो 6 तारीख के दिन रशिया वालों ने यूक्रेन की अलग अलग सिटी इंक्लूडिंग यूक्रेन की जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर लगभग 400 के आसपास ड्रोन्स फायर किए थे और 40 के आसपास मिसाइल्स फायर करी थी। और अब अभी थोड़ी देर पहले आई खबर के हिसाब से रशिया वालों ने एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर लगभग 480 के आसपास ड्रोन्स फायर किए हैं। ये सब आत्मघाती ड्रोन्स है ना, जो जाके हिट करते हैं और वहीं पे फट जाते हैं, जिन्हें कामागाजी ड्रोन्स कहा जाता है। सो लगभग 480 के आसपास ड्रोन्स फायर किए हैं और लगभग 20 के आसपास मिसाइल्स फायर करी। और पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, इस वॉर में ये रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किया गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। 6 तारीख को रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया था वो भी अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। और उसके बाद में अब ये जो नया हमला किया है ये अगेन अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। ये रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया उसके बाद में यूक्रेन की कैपिटल की स्थिति है लिटरली धुआं धुआं करके रख दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि अमेरिका वालों का कहना है कि रशिया वाले ये जो यूक्रेन वालों की अक्ल ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जो 2 मेजर हमले रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर किए गए हैं, इन 2 हमलों के बाद कहानी खत्म नहीं होगी। रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर अभी और भी बड़े बड़े हमले होने की संभावना बन रही है। सो मे बी पॉसिबल अभी यूक्रेन वालों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए रशिया की ओर से यूक्रेन के अगेंस्ट में और भी बड़े बड़े हमले किए जाए। इतना ही नहीं, यहाँ पे इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये जो रशिया वाले हैं, रशिया वालों की ओर से अब यूक्रेन का जो 5वां राज्य है उस राज्य के अंदर रशियन फोर्सेस की ओर से एडवांस करना शुरू कर दिया गया है। मैं आप लोगों को मैप पे शो करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन के जो 4 राज्य हैं, यानी कि डोनेट्स्क हो गया, लुगांस हो गया, और ये जो 2 राज्य हैं जिनके नाम कठिन है मैं लूंगा नहीं, बट ये जो चारों राज्य हैं, इन चारों ही राज्यों को लेकर रशिया की ओर से पहले ही ये बात घोषित की जा चुकी है कि ये जो चारों ही राज्य है प्लस ये जो क्रीमिया है ये रशिया का हिस्सा है। और यूक्रेन की जो फोर्सेस है उन्हें इन राज्यों से ना सिर्फ पीछे हटना पड़ेगा बल्कि रशिया की फोर्सेस इन राज्यों पर तो कब्जा करेगी, वो करेगी, लेकिन क्योंकि यूक्रेन वाले इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इस वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में बफर जोन क्रिएट करने के लिए रशिया की जो फोर्सेस है वो इन राज्यों के बियॉन्ड भी जाएगी। बियॉन्ड जाएगी मतलब कि देखो, ये जो है
ये हम लोगों को दिख रहा है लुगांस्क, ये लुगांस्क की हम लोगों को टेरिटरी दिख रही है क्लियर। और लुगांस्क की टेरिटरी के बाहर जाके ये जो एक्स्ट्रा एरिया रशियन फोर्सेस ने कवर किया है, इस एरिया को रशियन फोर्सेस बफर जोन के तौर पे यूज करेगी। मतलब जो बफर जोन बनेगा वो इनकी टेरिटरी के अंदर नहीं बनेगा, वो बफर जोन बनेगा यूक्रेन की जमीन के ऊपर। ये रशिया की ओर से पहले ही क्लियर कर दिया गया था। और सेम चीज हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये जो डोनेट्स्क का इलाका है, इसके बियॉन्ड जाके ये लोग बफर जोन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे भी ये लोग इसके बियॉन्ड जाके बफर जोन क्रिएट करेंगे। और इस वक्त ये जो खबर आई है कि भैया रशिया की जो फोर्सेस है वो एक नए रीजन में इंटर कर रही है, वो जो नया रीजन है वो ये वाला इलाका है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो मार्क किया हुआ है, ये वाले इलाके में अब रशिया की फोर्सेस जो है वो इंटर हो रही है। सो इस इलाके में इंटर होने का रीज़न क्या है? सिर्फ वही है कि भाई रशिया जो है यहाँ पे बफर जोन क्रिएट करना चाह रहा है। और रशिया को यहाँ पे इंटर क्यों होना पड़ा? क्योंकि अब तक इनके बीच में जो पीस टॉक हुई, उस पीस टॉक में यूक्रेन की ओर से रशिया वालों ने जो डिमांड रखी थी कि भैया ये जो चारों राज्य हैं यहाँ से यूक्रेन की फोर्सेस को हटना पड़ेगा, हम लोगों ने जिस जमीन पे कब्जा कर रखा है वो अब हमारी है, उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। यूक्रेन वालों ने एक तो ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, प्लस क्रीमिया पे यूक्रेन वाले बात करने को तैयार नहीं है। क्रीमिया को भी यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि भाई हम हमारा हिस्सा ही मानेंगे। प्लस यूक्रेन वालों ने रशिया के अंदर, रशिया की जमीन पे जाके रशिया की जो एयर बेसेस है उनके ऊपर हमला भी कर दिया। अब क्या दिखाने के लिए हमला किया, किसको दिखाने के लिए हमला किया, इस हमले से यूक्रेन वालों ने क्या अचीव किया, ये जवाब किसी के पास भी नहीं है। बट यूक्रेन वालों ने किया। सो रशिया की ओर से यूक्रेन वालों को जवाब भी दिया जा रहा है, प्लस यूक्रेन की जो जमीन है उसके एक्स्ट्रा इलाके के ऊपर कब्जा भी किया जा रहा है। सो रशिया की ओर से यूक्रेन का इलाज हो रहा है और बहुत तगड़ा इलाज हो रहा है। और फ्रंट लाइन के ऊपर अब रशियन फोर्सेस बफर जोन बनाने का काम भी शुरू कर चुकी। और यूक्रेन वाले जो हैं, और स्पेशली यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है, बोले तो जेलेंस्की साहब, इनका रोना धोना चालू हो गया है। जो आदमी आज से 3 दिन पहले दुनिया को ये बोल रहा था कि भैया हम लोगों ने रशिया वालों की अक्ल ठिकाने लगा दी है, हम लोगों को अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम अमेरिका के बिना भी रशिया वालों का कार्यक्रम कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ढिमकाना कर सकते हैं, वो अब ये कह के छाती पीट रहा है कि भैया ये जो अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वालों ने डोनाल्ड ट्रंप की ये जो मिडिल ईस्ट की यात्रा हुई है, इस मिडिल ईस्ट की यात्रा के बाद में वो 20,000 के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि यूक्रेन वालों को मिलना चाहिए थे, वो इन्होंने मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए। जहां तक मुझे पता है मेजोरिटी डिप्लॉयमेंट सीरिया, लेबनान, इजराइल और लीबिया में हुआ है। और जेलेंस्की जो है यहाँ पे एक्चुअली में सही कह रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने भी यही रिपोर्ट किया कि भैया अमेरिका वालों ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उन सिस्टम को यूक्रेन वालों को देने के बजाय मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया। बट अमेरिका वाले भी यहाँ पे कोई गलत नहीं कर रहे, क्योंकि भैया अमेरिका वाले जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक करवाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने बेचारों ने माथाफोड़ी भी करी, पीस टॉक भी करवाई, लेकिन जिस दिन पीस टॉक होने वाली है उसके एक दिन पहले आप जाके बिना किसी से पूछे, अमेरिका वालों को इन्फॉर्म किए बिना आप जाके रशिया के अंदर, रशिया के एयर बेसेस के ऊपर जाके हमला करके आ जाते हो। और फिर उसके बाद में जब रशिया वाले आपको जूते मारने के लिए आते हैं तो फिर आप बोल रहे हो कि साहब हमको मारते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। अगर आप अमेरिका वालों से या किसी भी पर्सन से अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भैया वो मीडिएट करे, तो फिर मीडिएशन करने वाले की बात आपको सुनना पड़ेगी। आप इस तरीके से थोड़ी नहीं कर सकते कि भाई साहब हम रायता फैला देंगे और मीडिएशन करने वाला बेचारा रायता समेटता फिरे। तो ये कहानी है। पिछले 3 दिनों में रशिया की ओर से यूक्रेन के अगेंस्ट में 2 अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा चुके हैं और अभी और भी हमले होने की संभावना है। और यूक्रेन वालों की हालत ना सिर्फ खराब है, बल्कि रशिया की जो फोर्सेस है वो ये जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे एक्चुअली में वॉर हो रही है और ज़्यादा एडवांस करती जा रही, यूक्रेन की टेरिटरी के और बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करती जा रही। सो यूक्रेन वाले भले ही किसी भी तरीके का जश्न मनाए, लेकिन इन रियलिटी ये जो फ्रंट लाइन है, इस फ्रंट लाइन के ऊपर यूक्रेनियन फोर्सेस लूज कर रही है और रशियन फोर्सेस एडवांस कर रही है। और अब अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो यहाँ से यूक्रेन वालों के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ये लोग जितना जल्दी इस क्रीमिया को और इन चारों ही राज्यों को रशिया का हिस्सा मान लेंगे, उतना जल्दी ये वॉर ख़त्म भी हो जाएगी और उतना ही जल्दी यहाँ पे सीज फायर भी हो जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन वाले इसी एटीट्यूड के साथ में बैठे रहते हैं कि भैया नहीं हम तो किसी की भी नहीं सुनेंगे, अमेरिका का और पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का फर्ज बनता है कि हमें आके बचाएं, तो फिर ना तो ये वॉर रुकना है और ना ही यहाँ पे सीज फायर होना है। सो ये कहानी है। अब देखते हैं। रशिया ऑलरेडी 2 बड़े हमले कर चुका है। यूक्रेन के अंदर स्थिति खराब है। रशिया वालों ने भी यूक्रेन का जो एकदम क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जाके हिट किया है, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की जो आर्मी है, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है, उनके लिए फंक्शन करना मुश्किल हो रहा है। सो देखते हैं अब यहाँ से चीजें किस हो जाती है। तो बाकी ये बात तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को पता है कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जगत के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।